संभल संसदीय सीट से नवनिर्वाचित सपा सांसद पहुंचे अफजलगढ़। बसपा नेता शेख मोहम्मद शमी के निधन पर शोक व्यक्त कर परिजनों को दिया दिलासा। प्राप्त जानकारी के अनुसार संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बक ने आज अफजलगढ़ शेख मोहम्मद शमी के घर पहुंचकर उनके परिजनों से मुलाकात की और उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि संसद सत्र चलने के कारण वे उनके निधन के समय यहां नहीं आ पाए थे। इस दौरान पूछे जाने पर उन्होंने हाथरस घटना सहित विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त की और केंद्र तथा राज्य की भाजपा सरकार को जमकर घेरा। और न ही ये लोग चला पाएंगे, क्योंकि वजह सबसे ये है कि जिस तरह से तानाशाही से इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे प्रदेश की सरकार हो या देश की सरकार हो, पूर्ण बहुमत प्रदेश में और देश में रहा है। इसलिए इन्होंने अपनी मर्जी से जो चाहे सरकार चलाई है। लेकिन इस बार ऐसा मुमकिन नहीं है कि तानाशाही कर पाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश की जनता ने भी जिस तरह से गठबंधन की 43 सीटों को जिताया है और बीजेपी को ये जाहिर कर दिया कि अब उनका आने वाले समय के अंदर सरकार इस जगह नहीं बनेगी, और देश के अंदर भी एक बहुत मजबूत गठबंधन चुना है और विपक्ष बहुत मजबूत है। इसलिए हम पूरा विपक्ष मजबूती के साथ में इनकी तानाशाही को चलने नहीं देगा। हमारा पूरा मकसद यही है कि देश और जनहित की बात होनी चाहिए और लोगों को आपस में गुमराह नहीं करना चाहिए। जिससे देश का विकास हो और जनता का विकास हो, उस चीज पे हम लोग इनके समर्थन करेंगे। और जहाँ भी इन्होंने तानाशाही अपनी करने की कोशिश करी तो हम पूरा विपक्ष इनके आड़े हर वक्त आएगी। हाथरस कांड के बारे में कुछ बताएंगे? कहीं यकीनन प्रदेश सरकार की नाकामी है। जब इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा था, सबसे पहले तो हमें अफसोस है। देखिए, एक इतनी बड़ी लोगों की तादाद के अंदर जो इस दुनिया से रुखसत हो गए, एक इंसान का भी दुनिया से इस टाइप से जाना यकीनन अल्लाह की मर्जी होती है। लेकिन हमें दुख है, लेकिन बीजेपी की सरकार इस चीज में नाकाम रही है, फेल रही है। हम तो कहते हैं इस टाइप की बीजेपी सरकार जब नहीं चला पा रही तो नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और जो भी इसके अंदर दोषी है, सिर्फ खाना पूर्ति नहीं होनी चाहिए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इस दुख की घड़ी में हम समाजवादी और इंडिया गठबंधन के लोग पूरे उनके जिन लोगों को जहाँ दुनिया रुखसत हुए हैं या जो लोग घायल हैं, उनके साथ मजबूती के साथ